तो आइए अब हम इसका प्रश्न अभ्यास कर लें। पहला प्रश्न है जो पाठ से है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। 4 विकल्प हैं, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो इसका सही विकल्प ग तमिलनाडु में होगा। ठीक है ना। दूसरा है रामानंद के पिता थे, यानी कि रामानंद के पिता क्या थे? तो इसका 4 विकल्प है। क है सरकारी सेवक, ख में है मंदिर के पुजारी, ग में है किसान और घ में है व्यवसायी। तो क्या होगा? रामानंद के पिता क्या थे? तो मंदिर के पुजारी थे। इसका सही विकल्प ख मंदिर के पुजारी होगा। तीसरा प्रश्न है अब्दुल कलाम के बचपन में कितने पक्के मित्र थे? विकल्प है क में है 2, ख में है 3, ग में है 4 और घ में है 5। तो कितने मित्र थे? 3 मित्र थे। तो इसका सही विकल्प ख 3 होगा। दूसरा प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो कठिनाई आई भेदभाव की। शिक्षक ने इनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया। ये मुसलमान थे, इनका हिंदू मित्र था, उसके साथ वो एक साथ देखना नहीं चाहते थे शिक्षक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पीछे की पंक्ति में बैठ जाओ। तो यह शिक्षक का जो भेदभाव का व्यवहार था, उस कठिनाई का सामना इनको करना पड़ा। लेकिन अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वह घर में लोगों को बताए, इनके मित्र ने भी घर में बताया और उस शिक्षक को समझाया गया, बात समझाई गई कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से इनको कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हिम्मत नहीं हारे, हौसला रखे। गरीबी का भी इन्हें सामना करना पड़ा था। इनके पास इनके पिताजी की आय की साधन बहुत अधिक नहीं थी, आय अधिक नहीं थी, इसलिए इन्हें गरीबी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन शिक्षकों ने, समाज के और लोगों ने इनका साथ दिया, इनका सहयोग किया और इनको बढ़ावा दिया। तो जो भी इनकी कठिनाई थी वह आई, लेकिन समाप्त हो गई और यह आगे बढ़े, एक ऐसा व्यक्ति बने कि महापुरुष के नाम से, महापुरुष के रूप में आज भी भारत में वंदनीय हैं, सम्मानित हैं। तीसरा है रामानंद के पिता ने दोनों दोस्तों के प्रति भेदभाव का व्यवहार करने वाले शिक्षक से क्या कहा और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो रामानंद के पिता ने शिक्षक को क्या समझाया? शिक्षक को समझाया कि बच्चों में इस तरह से सामाजिक असमानता का और सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। बच्चों को अभी से ही जाति पाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम जैसा भेदभाव की जो सोच है वह बच्चों में नहीं लाइए। यदि आप व्यवहार करेंगे तो वह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह व्यवहार बिल्कुल सही नहीं थी। शिक्षक को किसी भी स्थिति में, विद्यालय हो या कक्षा हो या विद्यालय के बाहर हो, कहीं भी किसी सूरत में बच्चों के साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यह चूंकि गलत व्यवहार शिक्षक का गलत था, इसलिए बताया गया उनको। रामानंद के पिताजी ने उनको समझाया और इसलिए भी समझाया कि बच्चे तो फूल हैं, सुंदर फूल हैं। बच्चे तो सरल स्वभाव के होते हैं, उनका मस्तिष्क तो सरल होता है, भोलापन उनके अंदर होता है। वो किसी जाति पाति में विश्वास नहीं करते हैं, धर्म मजहब में विश्वास नहीं करते हैं। वह तो फूल के समान सबके लिए सुगंधित हैं, सबके लिए कोमल हैं। उनके दृष्टि में सब लोग समान हैं, सब लोग आदरणीय हैं।
सभी लोग श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे मासूम, ऐसे भोले बच्चों में ये जो सामाजिकता का भेदभाव है, रूढ़िवादी विचार है, धार्मिक भेदभाव है, ये सब का व्यवहार उनके अंदर घोलना नहीं चाहिए। उन्हें स्वस्थ माहौल देना चाहिए, धर्म निरपेक्षता जैसा व्यवहार करना चाहिए, सम व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे जब आगे बढ़ें, आगे उनका विकास हो, जब एक वयस्क बने, जब एक नागरिक बने, तो उनकी सोच भी धर्म निरपेक्ष हो, सम व्यवहार की हो, सद्भाव का हो, सद्भावना का हो, धर्म निरपेक्षता का हो, सहिष्णुता का हो, समरसता का हो। ऐसा विचार, ऐसी भावना उनमें तभी आएगी जब बचपन काल में ही उन्हें ऐसे व्यवहारों को सिखाया जाए, ऐसे व्यवहारों को उनके साथ अपनाया जाए। तो इस तरह से रामानंद के पिताजी का समझाना बहुत आवश्यक था। पाठ से आगे प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में क्या परिवर्तन हुआ? इस परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे? विज्ञान शिक्षक की पत्नी की सोच में था, पहले सोच थी कि अब्दुल कलाम जो है वो मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूं, हमारे घर में एक मुसलमान कैसे खाना खाएगा। लेकिन एक सप्ताह के बाद वो गुरु माता में सोच बदल गई, गुरु माता के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पूछता है प्रश्न में कि यह परिवर्तन के क्या कारण रहे होंगे? तो इस परिवर्तन के कारण यह रहे होंगे कि विज्ञान के शिक्षक यानी उनके पति ने उन्हें समझाया होगा कि यह व्यवहार सही नहीं है। भगवान के यहाँ से सभी प्रकार से लोगों का आना होता है, एक समान, एक ही तरीके से वो आते हैं। भगवान के वहाँ वह किसी जाति में, किसी धर्म में बटे हुए नहीं होते हैं। तो जब भगवान के यहाँ से कोई बांटा नहीं गया है, तो हम पुरुष, हम समाज के लोग, हम व्यक्ति भला उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अनेक अनेक जातियों में क्यों बांटें? और जो भगवान की बनाई हुई चीजें नहीं है उसका विरोध करके हम अलग अलग नियम बनाएं, अलग अलग परंपरा बनाएं और उन परंपराओं में बच्चों का शोषण हो, मनुष्यों का शोषण हो, यह व्यवहार सही नहीं है। जरा तुम हृदय पर हाथ रखकर देखो, क्या वह बालक में किसी तरह के मुसलमान होने के लक्षण हैं? क्या हिंदू और मुस्लिम के बालकों में जो क्या अंतर होता है? क्या तुम्हारे शरीर के अंदर का जो रंग खून है उसका रंग और उस बालक के शरीर के खून का रंग, क्या दोनों में भिन्नता है? क्या दोनों में अंतर है? क्या तुम्हें चोट लगती है तो दर्द होगा, उसको चोट लगेगी तो उसे दर्द नहीं होगा? क्या प्रसन्नता और अप्रसन्नता, नाराजगी, दोनों में अलग अलग क्या भाव होता है? तो जब सारी चीजें एक हैं, सब व्यवहार एक है, तो फिर अलग अलग व्यवहार क्यों करना होगा? तो यही सारी बातें शिक्षक ने समझाया होगा पत्नी को और तब गुरु माता में यह परिवर्तन आया होगा। दूसरा प्रश्न है, नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा गया। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सहित दीजिए। यह प्रश्न आपका गृह कार्य के रूप में होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न यही है कि नए शिक्षक के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपने मित्र रामानंद से अलग हटकर बैठने को कहा गया। शिक्षक के इस व्यवहार पर अपनी राय तर्क सही दीजिए। तो क्या शिक्षक का यह व्यवहार सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। सामाजिक दृष्टि से भेदभावपूर्ण है, सामाजिक दृष्टि से ही नहीं, व्यक्ति की गरिमा से भी। बालक को जो हम सम्मान देना चाहिए, उसके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, मृदुल व्यवहार करना चाहिए, उस दृष्टि से भी गलत था। तो उनका व्यवहार न तो मानवीय न तो सामाजिक किसी भी दृष्टि से सही नहीं था। तो ये सारे तर्क भी आप देंगे और इसे नोट करके आप लाएंगे। मैंने कुछ आपको हिंट कर दिया है। अगला व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है, पहला है गली। तो गली क्या होगा? गली स्त्रीलिंग शब्द है, तो गली का वाक्य बनाइए।
तो हो सकता है लिखिए कि वह गली संकरी थी, या अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम का घर मस्जिद वाली गली में थी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वह गली संकरी थी या वह गली साफ नहीं थी, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अगला है पाठशाला शब्द। तो पाठशाला से वाक्य बनाइए। पाठशाला समझ रहे हैं ना, विद्यालय। तो पाठशाला का क्या होगा? आप पाठशाला में बैठे हैं, या आप पाठशाला आप रोज पाठशाला आते हैं, या वह आज पाठशाला नहीं आया या नहीं गया। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है शिक्षक। तो शिक्षक को क्या वाक्य बनाइए आप। बहुत सरल सरल शब्द हैं, इससे वाक्य बना सकते हैं। जैसे नए शिक्षक का विचार सही नहीं था, है ना। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। इच्छा, इच्छा शब्द है, इच्छा से वाक्य बनाइए। ये तो इच्छा से क्या होगा? अब्दुल कलाम की इच्छा खूब पढ़ने की थी, है ना। तो आपकी इच्छा खेलने की होती है, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। तीव्र, तो तीव्र का मतलब तेज। तो तीव्र का क्या होगा बताइए। आपकी तीव्र इच्छा पढ़ने की है, खेलने की है। आपकी खेलने की तीव्र इच्छा है, या आप में खाने की तीव्र इच्छा है। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द का मतलब समझ रहे हैं कि एक समान अर्थ वाले शब्द। तो पहला शब्द है धनी। तो धनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमीर, अमीर होगा, अमीर लिख दीजिए। घर, घर को और क्या कहते हैं? गृह, गृह लिख सकते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या? आदमी, नर। दिन, दिन का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? दिवस, दीवा। पत्नी का, पत्नी का क्या होगा शब्द पर्यायवाची शब्द? भार्या। तो इस तरह से आप पर्यायवाची शब्द बनाएं, सीखें। तो बच्चों, यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और इस तरह के संदेश भरे पाठ को पुस्तकों में जरूर रखनी चाहिए, ताकि बच्चों को, शिक्षकों को अच्छी सोच, नया अच्छा विचार अपनाने का अवसर मिले। तो उम्मीद है यह पाठ आप में आपके जो अंदर आंतरिक गुण हैं उसका जरूर विकास करेगा। आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद आप उसमें मनोयोग से जुटिए। आप में इच्छा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, उम्मीद, ये सब होने चाहिए, और इसके सहारे आप कामयाब होंगे। आप आगे बढ़ते हुए मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, यह बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी कोरोना काल में भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी सावधानी बरतनी है। आप से बाहर निकले तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी का पालन करिए। अपने चेहरे को, हाथों को साबुन पानी से धोइए, साफ रहिए, स्वच्छता अपनाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, घर पर पढ़िए, लिखिए, मिलजुल कर रहिए, खेलिए भी और पढ़िए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।